नमस्कार। मैं वी.के. शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र में 3 ही ग्रह ऐसे हैं जिनके गोचर का हमारे जीवन पर सर्वाधिक दूरगामी प्रभाव पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव और राहु। राहु के 2024 में गोचर के प्रभाव पर पिछले वीडियोस में चर्चा हो चुकी है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे गुरु और शनि के संयुक्त प्रभाव के बारे में। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि गुरु और शनि कुंडली के जिस भाव को संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं वो भाव जागृत हो जाता है और उस भाव के विशेष फल आपको प्राप्त होते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर आज के इस वीडियो में 2024 में गुरु शनि के संयुक्त प्रभाव और उससे मिलने वाले शुभ फलों का विश्लेषण करेंगे। 2024 की सबसे विशेष बात यह है कि 6 अप्रैल तक शनि का गोचर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में है और 6 अप्रैल के बाद गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में है। साथ ही साथ गुरु का गोचर भी अपने मित्र ग्रहों सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्रों कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा में रहेगा और गुरु और शनि दोनों ही आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे इस गोचर काल में। तो चलिए समझते हैं राशि और नक्षत्रों के आधार पर कब कब आपको किस किस तरह का फल प्राप्त होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 4थे भाव में है। देवगुरु 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके गुरु सप्तम में आ जाएंगे। राहु का गोचर 5म भाव में है। शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है और 6ठे भाव पर शनि और गुरु का दोनों का प्रभाव होने के कारण कुंडली का 6ठा भाव जागृत होगा और 6ठे भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे 30 अप्रैल तक। अब याद कीजिए, आज से 8 महीने पहले का वो समय जब यही 6ठा भाव सबसे अधिक पीड़ित अवस्था में था, क्योंकि 22 अप्रैल 2023 से 6ठे भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा था और चांडाल दोष के प्रभाव के कारण चूँकि 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है, आप कर्ज के दलदल में डूब गए होंगे। खर्चे आपके इतने ज़्यादा बढ़ गए होंगे और आय के साधनों में इतनी कमी आई होगी कि आपको मजबूर होकर के कर्ज लेना ही पड़ा होगा। स्वास्थ्य भी अचानक से आपका खराब हुआ होगा और राहु जब 6ठे भाव में खराब फल देते हैं तो एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक आपको पीड़ित करती है, इस तरह के रोगों से आपको पीड़ित होना पड़ा होगा। बिला वजह की शत्रुता, कोर्ट कचहरी की नौबत आई होगी, नौकरी में बाधा आई होगी। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो गया हो लेकिन इसके बावजूद आपको नियुक्ति पत्र ना मिल पाया हो और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको असफलता मिली होगी। अगर आप नौकरी में हैं तो हो सकता है आप पर कोई आरोप लगा हो। अगर आप प्रोफेशनल हैं, स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय करते हैं, सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं तो वहाँ भी आपके कार्य क्षेत्र में अप डाउन देखने को मिला होगा। ननिहाल पक्ष से संबंध खराब हुए होंगे और आपकी इंट्यूशन पावर में कमी आई होगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब राहु तो 6ठे भाव से हट चुके हैं और 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। 6ठे भाव में गुरु का गोचर है, तो गुरु और शनि का संयुक्त प्रभाव होने के कारण अब 6ठा भाव जागृत होगा और 6ठे भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। तो पहला प्रभाव तो यही होगा कि आपकी आय में वृद्धि होगी, खर्चों में कमी आएगी और कर्ज की स्थिति से आप धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करेंगे। स्वास्थ्य में भी अब सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कोई कोर्ट कचहरी का मैटर, किसी से कोई शत्रुता थी
वह भी समाप्त होगी। चूँकि छठे भाव में गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं तो छठे भाव के शुभ फल ही आपको प्रदान करेंगे। आपका सिलेक्शन हो चुका था, नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था, अब आपको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा और आप नौकरी भी ज्वाइन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता के द्वार खुलेंगे। आप पर कोई आरोप लगा था तो आप आरोप से बाहर निकलेंगे, आरोप मुक्त होंगे। और एज ए प्रोफेशनल आपके लाइफ में जो अप डाउन्स थे वो भी समाप्त होगा और आपको अपने प्रोफेशन से लाभ मिलेगा। ननिहाल पक्ष से संबंधों में सुधार आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको होगा और आप उसका लाभ ले पाएंगे। छठे भाव में गोचर करते हुए देवगुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर और शनि की सप्तम दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव जागृत होगा। लेकिन पिछले 8 महीनों में 22 अप्रैल के बाद चूँकि राहु और गुरु दोनों की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी और दशम भाव आपका कैरियर होता है, आपका कार्य व्यवसाय होता है, तो चांडाल दोष के कारण आपके कैरियर में उठापटक देखने को मिली होगी। कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते थे तो नहीं कर पाए होंगे, बनते हुए काम आपके अंत में बिगड़ गए होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितना भी आपने प्रयास किया होगा लेकिन कैरियर ग्रोथ देखने को नहीं मिली होगी। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, राज्य सरकार को शो करता है, तो सरकारी पक्ष से आपको बाधाएं आई होंगी। सरकार से जुड़े अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला होगा। गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा रुक गया होगा। हो सकता है कि आपकी नौकरी छूट गई हो, मान सम्मान में कमी आई होगी, कैरियर में उठापटक की स्थिति देखने को मिली होगी, काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, ये सब आपके साथ हुआ होगा। कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब चूँकि ये स्थितियाँ समाप्त हो चुकी हैं, राहु राशि परिवर्तन करके पंचम में आ चुके हैं और गुरु और शनि की दृष्टि 30 अप्रैल तक दशम भाव पर पड़ेगी, दशम भाव जागृत होगा, तो आपके कैरियर में जो उठापटक थी वो समाप्त होगी। कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। नया कार्य व्यवसाय आप शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो काम आपके बनते बनते बिगड़ गए थे वो कार्य अब फिर से बनेंगे। सरकार से आपको इस समय लाभ मिलेगा। आपके कार्य जो सरकारी अधिकारियों के पास पेंडिंग थे वो कार्य पूरे होंगे। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, सरकार से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा रुका था वो आपका पैसा आपको मिलेगा। काम में आपका मन लगेगा, आलस, थकान जो है वो समाप्त होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी और नया व्यापार करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। पिता की भाग्योन्नति होगी और पिता से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 30 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। शनि 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर, शनि की दशम दृष्टि लाभ के भाव पर और राहु की सप्तम दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ेगी। तो 30 अप्रैल के बाद एकादश भाव पूरी तरह से जागृत होगा, क्योंकि एकादश भाव पर शनि, गुरु और राहु का प्रभाव रहेगा। और यहाँ पर आपको समझने की बात है कि शनि और गुरु और राहु तीनों का बहुत गहरा संबंध इस समय होगा, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु, शनि और गुरु तीनों की दृष्टि लाभ के भाव पर है। कुंडली का 11वां भाव जितना मजबूत होता है, जितना अच्छा होता है, उतनी ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। राहु की दृष्टि जब एकादश भाव पर पड़ेगी तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। आपका कोई पैसा जो कि डूब गया था, जो पैसा आपका
नहीं मिलने वाला था उस तरह का पैसा भी आपको प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार लगातार देखने को मिलेगा। आपके सोशल सर्किल में वृद्धि होगी। आपको अपने मित्रों का, अपने सहयोगियों का इस समय पूरा पूरा साथ मिलेगा और अपने सोशल सर्किल की मदद से आप लाभ प्राप्त करेंगे। अगर अभी तक आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल रहा था तो उच्च अधिकारियों का भी आपको सहयोग मिलेगा। आपके बॉस, आपके सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि देवगुरु धन के भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो महाधनी योग भी बन रहा है और धन का लाभ भी होगा, धन का संचय भी होगा, धन का निवेश भी होगा। चूँकि राहु पंचम में है और धन के भाव पर गुरु की दृष्टि भी है और गुरु धन के भाव के स्वामी भी हैं, इस समय आपको अचानक से शेयर या लॉटरी से बहुत बड़ा लाभ मिलने का भी योग बन रहा है। हालांकि शेयर में निवेश करने से पहले आप किसी न किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा। गुरु शुक्र की राशि में है जो धन के कारक हैं। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, विदेश के स्वामी हैं, तो इस समय आपको विदेशों से भी धन का लाभ होगा, विदेशी व्यापार से भी आपको धन का लाभ होगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु शनि का संयुक्त फल बहुत ही शुभ है, इसका लाभ उठाएं। और अगर आपके जीवन में शनि, गुरु या राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है तो इनका उपाय अवश्य कीजिएगा। उपायों पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसे आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नमस्कार।